Hello बच्चों, let's solve this question. The question says arrange following three compound in term of increasing oxygen bond length. हमारे पास तीन कंपाउंड दे रखे हैं O2, O2, AsF6, KO2. Justify your answer based upon ground state electronic configuration of dioxygen species in these compound. तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। की कंसेप्ट जो यूज हो रहा है इसके अंदर वो क्या हो रहा है बच्चों? मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। कंपाउंड हमें क्या दे रखे हैं? O2, AsF6, उसके बाद में क्या है? KO2। इन कंपाउंड को जब हम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास O2 पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव, K पे पॉजिटिव और नेगेटिव। हमारे पास क्या है? डाई ऑक्सीजन स्पीसीज है वो क्रिएट हो गई, O2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। अब तीनों स्पीसीज के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। ऑक्सीजन O2 पे कितने होते हैं? हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 और 8 कितने हो गए? 16। उसके बाद में 16 इलेक्ट्रॉन दो ऑक्सीजन पे हो गए, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो -1 हो जाएगा, तो 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे पास O2 पॉजिटिव के पास। और O2 नेगेटिव की बात करें तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 16 प्लस 1, क्योंकि एक माइनस चार्ज है तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? टोटल 17 इलेक्ट्रॉन। अब हम MOT के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो मोलिकुलर कन्फिग्रेशन है वो लिखेंगे। मोलिकुलर कन्फिग्रेशन, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन है, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारी मोलिकुलर कन्फिग्रेशन रहेगी वो क्या रहेगी बच्चों? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद में क्या आएगा बच्चों? सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद में आएगा सिग्मा 2pz, उसके बाद में आएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, उसके बाद में पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, उसके बाद में आएगा बच्चों सिग्मा स्टार 2pz। अब इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे वो फिल करेंगे। सबसे पहले O2 की बात करते हैं, O2 की, है ना। O2 के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? हमारे पास इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं 16 इलेक्ट्रॉन। अब 16 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं तो इसके अंदर बात करते हैं, फिल करते हैं। तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 और यहाँ पे 2 14 और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल होगा और एक यहाँ पे होगा, है ना, क्योंकि दोनों के है डीजनेट ऑर्बिटल है, दोनों की जो एनर्जी है वो क्या है? सेम है। तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम बच्चों? बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए क्या होते हैं हमारे पास? इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों हमारे पास? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग के अंदर। एंटी बॉन्डिंग के अंदर कितने हैं? 2, 2 4, उसके बाद में 2 यहाँ पे हैं, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास है बॉन्डिंग के अंदर, नॉन बॉन्डिंग के अंदर 6/2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे पास है? 4/2, ये हो जाएगा हमारे पास 2। इसका क्या आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर, ऑर्डर। अब बात करेंगे बच्चों हमारे पास सेकंड जो स्पीसीज है वो क्या है हमारे पास है? O2 पॉजिटिव। O2 पॉजिटिव के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास है? 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को हमारी जो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर फिल करते हैं। तो यहाँ पे 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, उसके बाद में 2 14, एक इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आएगा बच्चों हमारे पास है? पाई स्टार 2px के अंदर। तो अब इसके लिए जब हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर वो क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के अंदर कितने हैं? 2, 2 4, 2 6,
2 8 और 2 10, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के अंदर है। नॉन बॉन्डिंग के अंदर कितनी है हमारे पास? 2 2 4 और 1 इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास है पाई स्टार 2px के अंदर, यानी कि 5 बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग के अंदर है, सॉरी एंटी बॉन्डिंग के अंदर। तो जो हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास है 5/2 इज इक्वल टू 2.5। 2.5 जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हमारा O2 पॉजिटिव स्पीसीज के लिए है। अब जो हमारे पास जो एक है O2 नेगेटिव स्पीसीज, O2 नेगेटिव स्पीसीज, इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 17। ठीक है, अब इसके अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो वो क्या आएगा बच्चों हमारे पास? यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, एक यहाँ पे क्या आएगा 17। तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो गए 17 इलेक्ट्रॉन, और जो लास्ट है वो किसके अंदर है पाई स्टार 2py के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारे पास क्या है अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब बात करते हैं टोटल इसके अंदर बॉन्डिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के अंदर है। नॉन बॉन्डिंग के अंदर कितने हैं 2 2 4 2 6 और एक 7, 7 इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग के अंदर। अपॉन 2 करेंगे तो हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 3/2, यानी कि 1.5। तो अब हमारे पास तीनों स्पीसीज का हमने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लिया। जो बॉन्ड ऑर्डर है O2 का वो कितना है बच्चों हमारे पास है वो आया है 2, उसके बाद में O2 पॉजिटिव का 2.5 और इसका है 1.5। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करूं तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है बच्चों हमारे पास है O2 पॉजिटिव का है। उसके बाद में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो किसका है, उसके बाद में है हमारे पास O2 का। ठीक है, उसके बाद में किसका है हमारे पास है वो है O2 नेगेटिव का। O2 नेगेटिव का क्या है सबसे कम है हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर। ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर। हमें पता है जो बॉन्ड ऑर्डर होता है बच्चों वो क्या होता है हमारे पास है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बॉन्ड लेंथ के। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, यानी कि जो ऑर्डर है बॉन्ड लेंथ का वो बॉन्ड ऑर्डर के अपोजिट हो जाएगा। तो हमारी जो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी हो जाएगी O2 पॉजिटिव की सबसे कम हो जाएगी। उसके बाद में क्या होगी बच्चों हमारे पास है उसके बाद में होगी O2 की, उसके बाद में होगी हमारे पास O2 नेगेटिव की। तो सबसे ज्यादा है O2 नेगेटिव की, फिर O2 की, फिर O2 पॉजिटिव की। तो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा किसके लिए बॉन्ड लेंथ के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।